नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेल पॉइंट एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 11th में चैप्टर सेकंड मात्रक एवं मापन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं, और ये जो टॉपिक है आपके, ये सभी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा आप। पहला टॉपिक आपका भौतिक राशियाँ, दूसरा मात्रक, मात्रकों की प्रणाली या पद्धति, और चौथा चैप्टर है एसआई प्रणाली। ठीक है नहीं, ये चार टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, मापन किसे कहते हैं तो उसकी बात करें। मापन के संदर्भ में यदि कहें तो ये कि मात्रक किसी भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को कहते हैं। मात्रक जो होता है किसी भौतिक राशि की जो एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करे, ठीक है नहीं, उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, ये आपका हेडिंग है पहला, जो पहला टॉपिक था आपका भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किससे कहते हैं? देखिए, वे राशियाँ जिन्हें भौतिक नियमों के आधार पर व्यक्त किया जाए, ये वे राशियाँ जिन्हें भौतिक नियमों के आधार पर व्यक्त किया जाता है, वो भौतिक राशियाँ कहलाती है। ठीक है नहीं। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियाँ जो मुख्य रूप से होती है वो दो प्रकार की होती हैं। पहला ये आपका मूल राशियाँ, दूसरा आता है आपका व्युत्पन्न राशियाँ। तो भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होंगी आपकी? मूल राशियाँ नंबर 1, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ। तो अब बात करेंगे हम मूल राशियों की। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? देखिए, ये आपने पहले 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हमें मौका मिला है तो मूल राशियों की फिर चर्चा करते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ, ये वे भौतिक राशियाँ जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, या यूं कहें वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है आपकी? वो मूल राशियाँ कहलाती। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा आदि। ये सब जो है, ये कौन कौन से आपके? ये मूल राशियाँ आपकी। ये क्या है? मूल राशियाँ। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया आपका, ये वेट हो गया आपका, मतलब भार हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो ये द्रव्यमान हो गया आपका। ये स्केल है आपका, स्केल से क्या मापते हैं आप जानते हो? लंबाई। ये बाज होगी आपकी, बाज से क्या मापते हैं आप? बाज से क्या? समय हो गया, ये वाला समय मापा जाता है। ये आपका क्या? थर्मामीटर, इससे क्या नापा जाता है? टेम्परेचर, ताप नापा जाता है। ठीक है नहीं। तो ये जितने डायग्राम दे रखे हैं, ये किसको प्रदर्शित करते हैं? ये मूल राशियाँ है। मूल राशियों की ये क्या, इनके कि इनसे इन्हें मापा जाता है। ठीक है नहीं, ये है। अब बात करेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? देखिए, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है, या वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, वो क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है आपकी? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। ठीक है नहीं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल आदि। तो ये जैसे कि आपके डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या, ये कोई व्यक्ति है जो दौड़ लगा, रनिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या? स्पीड, चाल। तो ये कौन सी चाल जो होगी, कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। ये क्या, ये आपके आयतन को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये इधर लिखा हुआ भी है रॉक स्लाइड एरिया, मतलब ये क्षेत्रफल को डिपेंड करे। तो ये है, ये आयतन हो गया, ये आपका चाल हो गया। तो ये किसे, तो इस तरह से ये आपके क्या है, ये कौन सी राशियाँ हो जाएंगी आपकी? व्युत्पन्न राशियाँ हो जाएंगी। ठीक है। अब मात्रक। देखिए, मात्रक किसे कहते हैं? कोई भौतिक राशि है जिनके द्वारा मापी जाती है, मतलब जिनके द्वारा भौतिक राशियां मापी जाती है, वही क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाती है। जैसे जैसे हमारा द्रव्यमान है, भार है, वजन है। वजन को किससे मापते हैं? बाटों से नापते हैं, अगर सामान्य भाषा में कहें। और बाट किस में होते हैं? किलोग्राम में होते हैं, ग्राम में होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? द्रव्यमान के क्या कहलाएंगे? मात्रक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मात्रक। इसी तरह से आपने देखा लंबाई होती है, लंबाई को मीटर, किलोमीटर, मील इत्यादि में मापा जाता है। तो उसको सेंटीमीटर में भी मापा जाता है। तो लंबाई को मापने के जो बताया था ना कि भौतिक राशियों को जिनके द्वारा मापा जाता है, जैसे अगर लंबाई को हमने मीटर में मापा तो मीटर क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अगर लंबाई को हमने सेंटीमीटर में मापा तो सेंटीमीटर हमारा मापक हो जाएगा। इसी तरह से समय सेकंड हो गया। ठीक है नहीं। तो ये आपके मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है नहीं। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, आगे अगर देखेंगे तो ताप का केल्विन हो जाएगा आपका, है नहीं। तो व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या यूं कहें कि जो
मूल मात्रकों से उत्पन्न की जाती है, व्युत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड, बल न्यूटन आ गया, कार्य का जूल आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, मूल मात्रों की संख्या पद्धति में SI 7 होती है और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। कितने? SI पद्धति में अगर देखेंगे तो 7 होते हैं मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। देखिए, मात्रकों की कुछ अन्य पद्धतियां भी हैं जिन पे हम आपकी चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहला आता है CGS पद्धति। CGS पद्धति किसे कहते हैं? जिसमें देखिए, लंबाई को सेंटीमीटर में C हो गया, द्रव्यमान को ग्राम में G हो गया, तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तो वो पद्धति कौन सी कहलाती है? वो आपकी CGS पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है? CGS पद्धति कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है MKS, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। वो कौन सी पद्धति कहलाती है बेटा? MKS पद्धति कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है FPS, लंबाई को F फुट में, द्रव्यमान को P पाउंड में तथा समय को S सेकंड में व्यक्त किया जाता है। वो FPS पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट, SI पद्धति। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होती है। देखिए, SI पद्धति में जो 7 मूल मात्रक होते हैं वो कौन कौन से? देखिए, जो मूल राशि होते हैं उनके मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड हो गया आपका, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का केंडला और पदार्थ या आणविक मात्रा का मूल। ये हो गए मूल राशियों के मूल मात्रक। अब आपके आते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और समतल कोण का क्या होता है? रेडियन, केवल कोण कहेंगे तो एक ही बात है। तो कोण का रेडियन और घनकोण का स्टेरेडियन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियां कौन सी? क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल, कार्य, चाल, त्वरण, ये सब कौन सी राशि? ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। देखिए, क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या? मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यूब। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बल न्यूटन हो गया। कार्य का जूल, चाल मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण का आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं, जिन्हें जो अगले लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आपको पूरा क्लियरिफिकेशन करके दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, लंबाई दूरी के मात्रक। देखिए, किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होते हैं। 1 नाविक मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। 1 खगोलीय इकाई में 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर या 48612 A. ठीक है नहीं, ये सभी एक 1 पार्सेक भी देख रखा है नीचे 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। तो ये सब दे रखे। ये हमें क्या करना है? ये मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसे आप नोट कर लेना एक कॉपी पे। तो ये हमें लर्न करना है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। क्यों? इनकी आवश्यकता जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, द्रव्यमान की मात्रा। देखिए, औंस। 1 औंस में कितना होता है? 28.35 ग्राम। 1 पाउंड में 16 औंस। अगर औंस की बात करें तो 16 औंस होते हैं और ग्राम की बात करें तो 453.52 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में पाउंड कितने? 2.205 पाउंड होते हैं और 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम। 1 औंस में, ये बता दिया था आपको। ठीक है नहीं, तो ये भी आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट, समय के मात्रक। मिनट में कितना होता है? ये तो सभी जानते हैं आप। 60 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड। 1 दिन में 24 घंटे। 1 सप्ताह में 7 दिन। 1 चंद्रमास में 4 सप्ताह मतलब 28 दिन। 1 सौर मास में कितने? 30 से 31 दिन। फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। देखिए, अगर आपको बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें, आपको एक चीज़ बता दें, जो आपके अभी मोबाइल में रिचार्ज होते हैं, टैरिफ पड़ते हैं, वो किसके पड़ते हैं? 1 माह के नहीं पड़ते, 1 चंद्रमास के पड़ते हैं। कभी ध्यान दिया आपने? नहीं दिया ना। आज हम बता रहे हैं कितने के पड़ते हैं? 1 चंद्रमास की, मतलब 28 दिन का आता है रिचार्ज। मंथ वाला जो होता है ना, पहले 30 दिन का आता था, 1 महीने का आता था, वो पूरे माह का नहीं आता। 1 चंद्रमास का आता है जिसमें 28 दिन होते हैं। 28 दिन का आएगा, 56 दिन का आएगा, इस तरह से आपके होते हैं। ठीक है नहीं। क्षेत्रफल के एकड़ में देख लीजिएगा। 1 एकड़ में कितना होता है?
4,840 वर्ग होता है। 43,560 वर्ग फुट होता है। 4,046.94 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.5। एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर, एक वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर, 256 हेक्टेयर और 640 एकड़ होता है आपका। एक एकड़ में ये आ गया आपका 4,840 वर्ग गज। ये बता भी दिया था ऊपर, है ना, ये हेक्टेयर, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए आयतन की अनुमात्रक, 1 लीटर में कितना घन मीटर होता है? 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। और गैलन की बात करें तो 0.2642 गैलन होता है, और 1 गैलन में लीटर 3.785 लीटर होता है। देखिए अन्य महत्वपूर्ण मात्रक खगोलीय इकाई में मैंने बता दिया था, प्रकाश वर्ष में मैंने बता दिया था, और पार्सेक में मैंने बता दिया था। एक बात और बता दूं, प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक होता है? दूरी मापने का मात्रक होता है। कभी कभी वर्ष देख के हम टाइमिंग का आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, ये दूरी का मात्रक होता है। पार्सेक जो होता है दूरी मापने की कैसी इकाई है? सबसे बड़ी इकाई है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कितनी कौन सी होती है? पार्सेक, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। देखिए, जी हाँ, आप मेरी ये, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ठीक है नहीं? क्योंकि आप मेरे छोटे भाई और बहन के समान हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें